जौहर झारखंड, अभी झारखंड सिविल कोर्ट की जो एग्जामिनेशन है वो कंक्लूड हो चुकी है। अभी देख सकते हो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम सेंटर इन द झारखंड। सो वी विल आस्क कैंडिडेट उनका पेपर कैसा रहा। सो इफ यू आर न्यू टू दिस सेशन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। लेट गेट स्टार्टेड अबाउट द पेपर एनालिसिस। माय नेम इज कल्याणी दुबे। ओके, सो हाउ इज द पेपर, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था बट जीके थोड़ा टफ था। जीके थोड़ा टफ था और 2-3 क्वेश्चन गलत भी। अच्छा, तो मेजर जो टॉपिक थे जो जीके में पूछा गया था क्या था? मतलब स्पोर्ट्स था या फिर स्पोर्ट्स भी थे ऑल ओवर, फिर आपके वो पर्यावरण से और भी पॉलिसी इन्वायरमेंट के सेक्शन से था? कुछ और भी बहुत सारे। ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स का पेपर मैथ्स पेपर अच्छा था। अच्छा था? हाँ, रीजनिंग भी अच्छी थी। ओके, रीजनिंग में अच्छी थे। तो मेजर टॉपिक्स जो बता पाओगे आप जो पूछा गया मैथ्स में, लाइक अर्थमेटिक में कुछ या फिर 2D 3D में इंश्योरेंस ज्योमेट्री से परम्यूटेशन कम्बिनेशन क्या पूछा गया था? ज़्यादा रेशियो से क्वेश्चन थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे गए थे। ओके, परसेंटेज से भी क्वेश्चन थे। परसेंटेज था। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल राइट। ऑल ओवर मतलब व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग के पेपर बताओ आप थोड़ा। लॉजिकल थोड़ा बहुत क्वेश्चन, एक का क्या कहते हैं पजल्स कुछ थे बेस्ड। पजल बेस्ड है। ओके हाँ। ओके, तो ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस बताओ, इजी, मॉडरेट और हार्ड क्या कहोगे आप? मेरी तो जीके खराब थी। जीके ओवरऑल थोड़ा थोड़ी अकॉर्डिंग टू यू टफ, राइट? ओके, तो क्या सजेशन देना चाहोगे जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करेंगे बच्चे? जीके पढ़ के आए, ओके, ज़्यादा बेहतरीन होगा। और थोड़ा सा एसए का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा फोकस ऐसे के टॉपिक बता पाओगे क्या क्या पूछा गया था? एनईपी हमारा था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, लेकिन उसमें से मेंशन नहीं किया हुआ था कि वो 2020 के बारे में लिखना है या बाद बाकी पुराने बारे ओके, में। फिर हमारा एक था वैक्सीनेशन पॉलिसी, वैक्सीनेशन पॉलिसी, ऑल राइट। ओके, एंड फिर एक और यूसीसी करके कुछ था। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और पता नहीं थोड़ा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। विशाल कुमार। विशाल, तो कैसा रहा पेपर आपका झारखंड हाई कोर्ट का? पेपर तो बढ़िया था, बढ़िया था, क्वेश्चन भी ठीक थे। ठीक है। पढ़ा ओके, और तो सब आया। पहले हम लोग बात करें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस सेक्शन की 30 क्वेश्चन। उसमें मेजर टॉपिक्स जो पूछे गए क्या क्या था आपको कुछ? टॉपिक्स तो उसमें ठीक था, जो भी सिलेबस में कहा गया था उतना ही आया था। ओके, तो और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 30 क्वेश्चन थे। हाँ, उसमें एक्यूरेसी के साथ जो लग रहा है आपको 100% एक्यूरेसी सही होगी, कितना बनाया आपने? मेरा हाँ, मेरा 30 में अप्रॉक्स 22-25 का अप्रॉक्स सही लग रहा है आपको। ओके, व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश के पेपर इंग्लिश भी ठीक था, कोई बात नहीं। आरसी रीडिंग जो कंप्रीहेंशन था वो कितने के सेट था? 5 या 3? वो ठीक था। 3 सेट का था। ओके, और कोई जो इंग्लिश सेक्शन में डिस्क्राइब कर पाओ किस तरह का पैटर्न आता है? इंग्लिश में जैसे एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया था, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया मतलब आप था, बोलो ग्रामर सेक्शन से ज़्यादा ग्रामर फोकस से किया क्वेश्चन गया ज़्यादा था। आया था। कितने क्वेश्चन थे ग्रामर सेक्शन से? ग्रामर से मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर से, मोस्टली क्वेश्चन ग्रामर से। ओके और एक पैसेज था। ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स भी नॉर्मल नॉर्मल था? नॉर्मल था। मतलब तो क्या इसमें अर्थमेटिक में टॉपिक्स मतलब कुछ अगर याद है लेवल कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट में था। इजी टू मॉडरेट। ओके, जो अर्थमेटिक में टॉपिक्स है लाइक प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस या फिर 2D 3D मेंसुरेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कॉम्बिनेशन। से एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन। ओके, और पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। रेशियो से था, ओके, मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन, ऑलराइट, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। और लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग सेक्शन रीजनिंग से था क्वेश्चन। आई थिंक लाइक पैटर्न क्या था? मोस्टली क्या पूछा गया था उसमें? सिटिंग अरेंजमेंट था उसमें, सिटिंग अरेंजमेंट का और Okay. ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन का था, ब्लड रिलेशन, ऑलराइट, और उसके बाद था आपका जो अल्फाबेटिकल होता है वो सब था। अल्फाबेटिकल। ओके वो ओके, सब fill तो out। ओवरऑल रीजनिंग का लेवल क्या कहोगे? इजी, मॉडरेट, हार्ड? वो भी मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। ओके, तो लास्ट में कंक्लूड करो, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है? लाइक 90 मार्क्स का है, 90 मार्क्स में क्या लग रहा है आपको कट ऑफ क्या सकती है? क्वेश्चन आई थिंक मॉडरेट में था तो 60 प्लस, 70 प्लस, 60-70 जा सकता है। 60-70 के बीच में रहेगी। ओके, लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे ऐसे के साथ। ऐसे में क्या क्या टॉपिक्स आए थे और आपने क्या लिखा? ऐसे में था आपका वैक्सीनेशन से था, एक वैक्सीनेशन 1, डेमोक्रेसी से था, डेमोक्रेसी, ओके, आपका इक्वालिटी और वुमेन राइट्स का था। जेंडर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स। ओके, तो आपने क्या लिखा? कौन सा टॉपिक मैंने लिखा? वैक्सीनेशन पे लिखा। वैक्सीनेशन पे लिखा। ओके, तो कितना पेज लिखा आपने या फिर कितने वर्ड्स में आपने लिखा? 200 वर्ड्स तो वर्ड? मैंने काउंट नहीं किए, ओके, अप्रॉक्सीमेटली लास्ट में था तो मैंने 3.5 पेज था। 3.5 पेज, मतलब लग रहा है मोर देन 250 वर्ड लग रहा है। ओके, तो लास्ट में आप कंक्लूड करो, क्या सजेशन दोगे झारखंड के बच्चे को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड के एडमिशन की? देखिए, जैसा हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले, हाँ, रांची का रांची का, असिस्टेंट का, assistant PA का, का। हाँ, उसके हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि उससे लेवल कम था, कम था। उससे लेवल कम था। अगर उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन अगर किए होंगे तो लिए कि निकल लग जाएगा। जाएगा।
हुआ हुआ। ओके, तो कैसे पेपर है आपका? पेपर तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा लो था, ये इंग्लिश का पेपर और मैथ्स रीजनिंग का। बाकी जीके जीएस का जो पेपर था वो मॉडरेट कहा जा सकता है या फिर टफ कहा जा सकता है। टफ का होता है, तो कुछ सेक्टर्स बता सकते हैं, टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स जो जनरल अवेयरनेस में टफ लगा आपको? जनरल अवेयरनेस में जैसे बॉक्सिंग से 3 क्वेश्चन आ गए। 3 क्वेश्चन पूछे गए। ओके, तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते नहीं उस टॉपिक पढ़ते नहीं, को, डीप नॉलेज था उसका। ओके, जो बॉक्सिंग का प्लेयर रहा होगा शायद उसको ही जानकारी रहा होगा बॉक्सिंग का। वो थोड़ा टफ बना गया। और कोई सेक्टर जो आपको याद है, सेक्शन जिसे पूछे, इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, पॉलिटिक्स से पूछा गया था, कुछ याद है? हाँ, पॉलिटिक्स से पूछा गया था कि यूपीएससी के लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसका चयन कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? यूपीएससी का जो सदस्य होता है उसका टेन्योर कितना होता है, 60 साल, 65 साल, 62 साल जो होता है। अच्छा, चेयरमैन का टेन्योर क्या होता है? नहीं, यूपीएससी सदस्य का। यूपीएससी सदस्य जी, मेंबर का। ओके, और जो मैथ्स का लेवल है, अरिथमेटिक जो का उम्मीद से बहुत डाउन था, बहुत ही डाउन था, मतलब इजी था। बहुत ईजी था। और कौन से टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस या ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्या पूछा गया? रेशियो प्रोपोर्शन था। रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे गए थे मोस्टली। उसके बाद और भी क्वेश्चंस थे जो तो बहुत ईजी था। बहुत ईजी था। ओके, इंग्लिश का पेपर कैसा था? इंग्लिश का पेपर तो हमको लगता है कि 4th या 5th का स्टूडेंट अगर वो सीबीएसई से है तो नॉर्मली मेजर क्या पूछे गए थे? रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछे गए थे, ये ग्रामर पूछा गया था, क्या एक पूछा? सेंटेंस दिया हुआ जिसमें कंजक्शन कुछ 100 लिखा हुआ है, 100 बीच में है ना, तो उसको कंजक्शन, प्रीपोजिशन कंजक्शन है या अच्छा, प्रीपोजिशन ये चयन करना है। हाँ। या फिर एक दिया हुआ है कि इसमें से प्रीपोजिशन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है। अच्छा, verb ये pronoun तो वगैरह 3/4 का स्टूडेंट भी कर ले। लेकिन ये जीके जनरल अवेयरनेस का पेपर थोड़ा टफ। टफ था। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकती है इस बार? कट ऑफ तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कितने प्रेजेंट हैं। जी जी जी। और फिर वैकेंसी तो आपको पता ही है। जी, ओके, तो फिर भी रफ एस्टिमेट बता दो आप। 90 मार्क्स का है, जी जी। राइट? 90 मार्क्स कितना लगता है आपको? 80 प्लस जाएगा, 70 जाएगा, 60 जाएगा? 70 प्लस तो होना चाहिए। 70 प्लस होना चाहिए। ओके, तो क्या सजेशन दोगे जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन झारखंड में बच्चों को? यही है कि तैयारी सभी तरफ से करना पड़ेगा, एक तरफ तो करके नहीं करा जा एक सकता सेक्शन को है। इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं, किसी भी को भी लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम लोग पिछला एग्जाम को देखते हैं, जैसे सीजीएल को देखते हैं, तो उसमें पासिंग पेपर जो CSET का दे दिया था। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बहुत तेज तरार थे लेकिन पासिंग पेपर में फेल कर गए। ओके, काफ़ी अच्छे नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं लेकिन पासिंग पेपर में फेल है। हाँ हाँ हाँ, तो उसी तरह से सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर लेकर चलना चाहिए। ओके, मेरा नाम सूरज महतो है। ओके। ओके, तो कैसा पेपर है आपका? पेपर तो सही रहा, मतलब मैथ्स इजी था, मैथ्स इजी था? रीजनिंग भी इजी था। ओके, इंग्लिश वाला पार्ट में 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से रॉन्ग दिया हुआ था। ओके, 20 क्वेश्चन था इंग्लिश का, हाँ। तो 2 क्वेश्चन हमको लगा रॉन्ग या हो सकता है। उसमें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, हाँ। उसमें से बोला है कि फाइंड द नाउन इन दिस सेंटेंस। ओके, नॉन प्रोनाउन वगैरह फाउंड किया गया था? और ऑप्शन में है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अच्छा, वर्ब। वो थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा लग रहा है आपको, थोड़ा उस 2-3 टाइप का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ है। ओके, रीडिंग कंप्रीहेंशन कितने के सेट था, 2 या 3 का? एक पैसेज आया था जिसमें पैसेज? 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। बाकी 17 ग्रामर से और ऐसे वोकेब नहीं था, बाकी ग्रामर से पूछे गए। वैसे ग्रामर। ओके, तो आप जी के जनरल अवेयरेज सेक्शन है, 30 क्वेश्चन, उसके बारे में जनरल बताओ। अवेयरनेस में करंट अफेयर्स था कम से कम 5 6 क्वेश्चन। और कुछ बॉक्सिंग वगैरह से कुछ बॉक्सिंग से पूछा गया, स्पोर्ट्स से पूछा गया। हाँ, कुछ आदमी का मतलब फेमस पर्सनैलिटी का नाम पूछा था बॉक्सिंग से रिलेटेड। बॉक्सिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स सेक्टर से ज़्यादा पूछे गए थे, ज़्यादा नहीं, मतलब 4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी कुछ पॉलिटी से आया था। पॉलिटी से? जिसमें लोकसभा का जो स्पीकर है उसका इलेक्शन कैसे होता है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल क्या कहेंगे, इजी, मॉडरेट और हार्ड? पेपर का लेवल सब्जेक्ट वाइज वेरी कर रहा है। जैसे देखिए, अगर Okay. मैथ और रीजनिंग का बोले इजी तो है आसान आया है। तो जी के थोड़ा हार्ड है। जीके का जो 50% क्वेश्चन जो है उसको आसानी से आदमी कर सकता है, 50% क्वेश्चन जो है मतलब वो डाउट मॉडरेट किया गया, डाउटफुल है। हाँ, डाउटफुल, मतलब नेगेटिव नहीं था तो सबको आदमी फुल अटेम्प्ट कर करेगा। सकता है। ओके, और बाकी ऐसे आया था 10 नंबर हाँ, का, तो ऐसे 10 नंबर कितने पेज लिखा आपने? तो 4 पेज दिया ही हुआ था। हाँ, जितना तो कितने वर्ड में लिखा आपने अप्रोक्सीमेटली? 200 वर्ड, 250 वर्ड कितना लिखा? 200-250 आपने वर्ड लिखा है। कौन से टॉपिक पे लिखा आपने? आया था एक आपका जेंडर इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी पे लिखा आपने। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट, थैंक यू।